शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 14 अध्याय। यहूदा में आसा का राज्य। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा दिया और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उससे किसी ने लड़ाई ना की, उसे किसी से लड़ाई ना करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और इनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। तब उन्होंने उस नगर को बसाया और समृद्ध हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीनी में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए ज़ेहर नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया क्योंकि यहोवा का भय उसके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीत कर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट कर यरूशलेम को लौटे। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह।